जिंदगी कभी दरवाजा खटखटाकर नहीं बताती कि अब मुश्किल आने वाली है। वो अचानक आती है, किसी अपने के जाने से, किसी सपने के टूटने से, या किसी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां रास्ता दिखाई नहीं देता। उस पल आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते हैं, दिल भारी हो जाता है, लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन सुनो, रोना गलत नहीं है। दर्द महसूस करना इंसान होने की निशानी है, पर उस दर्द में हमेशा के लिए डूब जाना, खुद को वहीं रोक देना, यही सबसे बड़ा नुकसान है। दुख की घड़ी तुम्हें तोड़ने नहीं आई, वो तुम्हें बनाने आई है। जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब जिंदगी तुम्हें खुद से मिलवाती है। जब हालात कमजोर करते हैं, तब अंदर छुपी ताकत जागती है। याद रखो, अंधेरा इसलिए नहीं आता कि रोशनी खत्म हो गई है, बल्कि इसलिए आता है ताकि तुम्हें अपनी खुद की रोशनी जलाना सीखनी पड़े। आज जो तुम्हें रुला रहा है, वही कल तुम्हें मजबूत बनाएगा। आज जो चोट लग रही है, वही तुम्हें समझदार बनाएगी। हर आंसू एक सबक है, हर दर्द एक तैयारी। बस शर्त इतनी है कि तुम हार मानकर बैठ ना जाओ। खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह दुख हमेशा रहने वाला है? नहीं। जैसे हर रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर तकलीफ के बाद राहत आती है। पर राहत सिर्फ उसी को मिलती है जो उठना सीखता है, जो टूट कर भी आगे बढ़ता है। इसलिए रो मत, आंसू पोंछो, सांस लो और एक कदम आगे बढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दुख सिर्फ एक अध्याय है। और याद रखो, जब तुम टूटते हो ना, तभी तुम्हारा असली रूप बाहर आता है। वही रूप जो भीड़ में नहीं दिखता, जो आराम में नहीं जागता। दुख तुम्हें आईना दिखाता है, तुम्हारी कमजोरियां भी और तुम्हारी ताकत भी। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम किस पर ध्यान देते हो। अगर हर बार दर्द मिलने पर तुम पीछे हट गए, तो जिंदगी तुम्हें वही सबक बार बार पढ़ाएगी। लेकिन जिस दिन तुमने दुख से भागना बंद कर दिया, उसे समझना शुरू कर दिया, उसी दिन से बदलाव शुरू होगा। क्योंकि दुख कोई सजा नहीं है, वो एक ट्रेनिंग है। जिंदगी तुम्हें मजबूत बनाने की तैयारी कर रही है। हो सकता है आज तुम्हें कोई समझ नहीं रहा, हो सकता है आज तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा दर्द, तुम्हारे आंसू सब बेकार लग रहे हो। लेकिन विश्वास रखो, जो बीज आज अंधेरे में दबा है, वही कल पेड़ बनकर खड़ा होगा। हर बड़ा इंसान पहले अकेले लड़ा है, चुपचाप सहा है और बिना तालियों के आगे बढ़ा है। खुद से वादा करो कि हालात जैसे भी हो, तुम खुद को हारने नहीं दोगे, कि तुम अपने दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने दोगे, कि तुम गिरोगे भी तो उठने के लिए। जिंदगी को दोष देना आसान है, पर खुद को संभालना बहादुरी है। और बहादुरी वही दिखा पाता है जो दुख की आग से गुजर कर भी जलता नहीं, बल्कि और निखर जाता है। तो आज अगर मन भारी है, तो इसे कमजोरी मत समझो। यह संकेत है कि तुम बदल रहे हो, बढ़ रहे हो। बस रुकना मत, चलते रहो, धीरे धीरे सही, मगर आगे। क्योंकि एक दिन यही दुख तुम्हें पीछे मुड़कर देखने पर गर्व देगा कि तुम रोए जरूर थे, लेकिन रुके नहीं थे। जब जिंदगी अचानक सवालों से भर जाती है, जब बिना वजह सब कुछ टूटता सा लगता है, तब मन के किसी कोने से एक ही आवाज आती है, भगवान मैंने क्या गलत किया। आंखों में आंसू होते हैं, दिल में शिकायतें और आत्मा में थकान।
उस समय हमें लगता है कि भगवान हमें भूल गए हैं या शायद सजा दे रहे हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? सच तो यह है कि भाग्य बदलने से पहले भगवान अक्सर हमें दुख की आग से गुजारते हैं, क्योंकि बिना तपे सोना कुंदन नहीं बनता और बिना टूटे इंसान मजबूत नहीं बनता। दुख कोई अभिशाप नहीं होता, वह एक तैयारी होती है। जब भगवान जानते हैं कि आगे तुम्हें बड़ी जिम्मेदारियां, बड़ा सुख और ऊंचा मुकाम देना है, तब वे पहले तुम्हें भीतर से मजबूत बनाते हैं, क्योंकि कमजोर इंसान बड़े सुख को संभाल नहीं पाता। भगवान दुख इसलिए देते हैं ताकि तुम्हारा अहंकार टूटे और आत्मा जागे, तुम्हारी सहने की क्षमता बढ़े, तुम खुद को पहचानो, अपनी ताकत को समझो और सबसे जरूरी ताकि तुम भगवान के और करीब आ सको। अक्सर हम तभी भगवान को याद करते हैं जब सब कुछ छीनने लगता है। दुख हमें झुकाता है और झुका हुआ इंसान ही ऊपर उठाया जाता है। याद रखना, जिस कहानी में सबसे ज्यादा अंधेरा होता है वहीं से रोशनी की शुरुआत होती है। जिस जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द होता है वही जिंदगी सबसे ज्यादा बदलाव लाती है। अगर आज तुम्हें दुख मिल रहा है तो इसे सजा मत समझो, इसे भगवान का संकेत समझो कि तुम्हारा समय बदलने वाला है, क्योंकि भगवान कभी खाली हाथ नहीं भेजते। वह पहले इंसान को तोड़ते हैं, फिर उसे पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत बनाकर लौटाते हैं। धैर्य रखो, तुम्हारा भाग्य तैयार हो रहा है। और याद रखना, भगवान की सबसे बड़ी परीक्षा वही होती है जिसमें इंसान अकेला पड़ जाता है, जहां अपने भी पराये लगने लगते हैं, जहां सहारा देने वाला कोई नहीं होता और जहां सिर्फ आंसू और खामोशी साथ चलती है। उसी खामोशी में भगवान इंसान से बात करते हैं। कई बार भगवान सब कुछ छीन लेते हैं, रिश्ते, भरोसा, आराम, पहचान, क्योंकि जो चीजें हमें भगवान से ज्यादा प्यारी होती हैं वही हमारे विकास में रुकावट बन जाती हैं। भगवान चाहते हैं कि तुम किसी सहारे के नहीं, अपने विश्वास के सहारे चलना सीखो। जिस दिन तुम दुख में भी मुस्कुराना सीख जाते हो, जिस दिन हालात के आगे झुकने के बजाय सिर उठाकर खड़े रहना सीख जाते हो, उसी दिन भगवान समझ जाते हैं अब यह इंसान वरदान संभाल सकता है। ध्यान रखना, देर होना इनकार नहीं होता। भगवान की घड़ी हमारी घड़ी से अलग चलती है। वह हमें उतना ही देते हैं जितना हम संभाल सकें, और ठीक उसी समय जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आज जो आंसू बह रहे हैं वह कल तुम्हारी ताकत बनेंगे। आज जो रात लंबी लग रही है वही सुबह सबसे उजाली होगी। इसलिए अगर आज जिंदगी भारी लग रही है तो खुद से एक वादा करो, टूटूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, हारूंगा नहीं, क्योंकि भगवान ने तुम्हें चुना है और जिन्हें चुना जाता है उन्हें निखरने से पहले दर्द से गुजरना ही पड़ता है। बस विश्वास रखो, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सब्र के बाद जो मिलेगा वो तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा होगा। सुनो, कभी महसूस किया है ना, जब जिंदगी पहले से ही दर्द दे रही होती है तब ऊपर वाला जैसे और इम्तिहान लेने लगता है। एक के बाद एक चोट, एक के बाद एक हार, और हम सोचते हैं भगवान क्यों, आखिर मुझसे ही इतना क्यों। पर शायद हमें यह समझ नहीं आता कि हर दुख, हर दर्द के पीछे एक छुपा हुआ वरदान होता है।
जब मिट्टी को बर्तन बनने से पहले बार बार थपड़े और आग दी जाती है तो वह टूटने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनने के लिए दी जाती है। ठीक वैसे ही जब भगवान हमें दुख पर दुख देते हैं तो वह हमें तोड़ नहीं रहे होते, वह हमें गढ़ रहे होते हैं, वह हमें उस रूप में ढाल रहे होते हैं जिसकी हमें खुद को भी पहचान नहीं होती। क्योंकि याद रखो, भगवान हमारे रास्ते आसान नहीं बनाते, वह हमें इतना मजबूत बनाते हैं कि हम हर रास्ते पर चल सकें। देखो, जब सब ठीक चलता है तो हम अपनी सीमाओं में ही रह जाते हैं, पर जब जिंदगी दर्द देती है, जब हालात हमें झुकने पर मजबूर कर देते हैं, तभी हम अपनी असली ताकत पहचानते हैं। भगवान जानते हैं कि आराम हमें सिखाता नहीं, सिर्फ दुख ही हमें बदलता है। इसीलिए वह हमें उसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ से हम कुछ नया सीखें, कुछ नया बने। कभी ध्यान दिया है, जब कोई रिश्ता टूटता है तो हमें सिखाता है स्वयं से प्यार करना। जब पैसे चले जाते हैं तो सिखाता है कीमत नहीं कद्र करनी। जब कोई छोड़ जाता है तो सिखाता है खुद पर भरोसा रखना। और जब कोई सपना टूटता है तो सिखाता है फिर से खड़ा होना। हर दुख अपने साथ एक सबक लाता है, हर दर्द के पीछे एक दिशा छिपी होती है। बस फर्क इतना है कि हम उस समय दर्द को देखते हैं, वरदान को नहीं। भगवान कभी सजा नहीं देते, वह सिर्फ हमें उस रास्ते पर धकेलते हैं जहां हमारी आत्मा का विकास होता है। क्योंकि उनका मकसद हमें गिराना नहीं होता, बल्कि हमें वह ऊंचाई देना होता है जो बिना टूटे शायद हम छू ही न पाते। तो सुनो, अगर आज तुम्हारे जीवन में अंधेरा है, अगर रास्ते बंद लग रहे हैं, तो घबराना मत। शायद भगवान तुम्हें किसी नई दिशा में मोड़ रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं जो रोशनी में चलता है वह रास्ते देखता है, पर जो अंधेरे में चलता है वह खुद रास्ता बन जाता है। कभी कभी भगवान हमें तोड़ते नहीं बल्कि हमारी झूठी सीमाएं तोड़ते हैं। वह हमें दुख नहीं देते बल्कि हमें हमारी ताकत से मिलवाते हैं। तो जब अगली बार जिंदगी तुम्हें रुलाए तो आंसू पोंछकर मुस्कुराना और कहना, शुक्रिया भगवान मुझे और मजबूत बनाने के लिए। क्योंकि याद रखो, दर्द वही महसूस करता है जिसे भगवान ऊंचाइयों के लिए चुनते हैं। एक बार की बात है, एक छोटी सी गौरैया चिड़िया थी, नाजुक, मासूम और बहुत खुश मिजाज। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो आसमान में उड़ती और शाम को अपने पेड़ के घोंसले में लौट आती। उसे लगता था जिंदगी बस इतनी ही सुंदर और आसान है। पर एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चली, बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते एक भयंकर तूफान आ गया। गौरैया ने अपने छोटे से पंखों से उड़ने की कोशिश की, पर हवा इतनी तेज थी कि वह अपना संतुलन खो बैठी और जमीन पर गिर गई। उसका घोंसला टूट गया, उसके अंडे बिखर गए और वो पहली बार जिंदगी के असली दर्द से मिली। थकी, टूटी और रोती हुई गौरैया बोली, भगवान मैंने क्या गलती की थी? जब सब ठीक था आपने यह तूफान क्यों भेजा? कुछ पल की खामोशी के बाद मानो आसमान से एक धीमी सी आवाज आई, मैंने तुम्हारा घर नहीं तोड़ा गौरैया, मैंने तुम्हें आसमान का असली मतलब सिखाया है। तू अब उस डाल पर नहीं रह सकती जहाँ तू हमेशा छिपी रही, क्योंकि तेरे पंख उड़ने के लिए बने हैं, डरने के लिए नहीं।
गोरैया ने कांपते हुए अपने पंख फैलाए और डरते डरते फिर से उड़ान भरी। पहले थोड़ी डरी, पर फिर हवा के साथ चलना सीखा। धीरे धीरे उसने जाना कि तूफान ने उसे गिराया नहीं, बल्कि उसे वह ताकत दी जो उसने कभी महसूस ही नहीं की थी। अब वह पहले से ऊंचा उड़ती थी, क्योंकि अब वह समझ गई थी कि भगवान दुख नहीं देते, वो सिर्फ हमें उड़ना सिखाते हैं। तब भी जब हमें लगता है कि हम टूट गए हैं, हर तूफान तुम्हें गिराने नहीं आता, कुछ तूफान तुम्हें उड़ना सिखाने आते हैं। भगवान जब दुख देते हैं तो वह सजा नहीं, एक नई उड़ान की तैयारी होती है। कभी कभी जीवन की राह इतनी कठिन हो जाती है कि हमें लगता है जैसे सब साथ छोड़ चुके हैं, अपने भी दूर नजर आते हैं और दिल अकेला पड़ जाता है। ऐसे पलों में घबराना स्वाभाविक है, लेकिन सच यही है कि इंसान अकेला कभी नहीं होता। जब दुनिया चुप हो जाती है तब भगवान हमारी सुनते हैं। जब हाथ थामने वाला कोई ना दिखे तब ईश्वर अपने अदृश्य हाथों से हमें सहारा देते हैं। दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, विश्वास और धैर्य के साथ अगर हम भगवान पर भरोसा रखें तो रास्ते अपने आप आसान हो जाते हैं। जब साथ छोड़ दे सब लोग, तब याद रखना कि भगवान कभी नहीं छोड़ते। अंधेरे में भी अगर भरोसा भगवान पर हो तो रोशनी तक पहुंचना आसान हो जाता है। मुसीबतें इंसान को तोड़ने नहीं आती, बल्कि ईश्वर के और करीब लाने आती है। दुनिया सिर्फ खुशी में ताली बजाती है, दुख में भगवान ही गले लगाते हैं। जो भगवान पर भरोसा करता है उसके लिए नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। सफर कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर विश्वास भगवान पर है तो मंजिल जरूर मिलेगी। लोग साथ हो या ना हो, लेकिन भगवान हर पल हमारे साथ होते हैं। दुख और तकलीफें इंसान को मजबूत बनाती हैं और मजबूत इंसान भगवान को प्रिय होते हैं। एक हरे भरे जंगल में तरह तरह के जीव रहते थे। हरियाली, शांति और खुशियों से भरा वह जंगल अचानक एक दिन आग की लपटों से घिर गया। पेड़ जलने लगे, जानवर भागने लगे और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। सभी पक्षी अपने अपने पंख फड़फड़ाकर आकाश की ओर उड़ गए। हिरण, खरगोश, हाथी, हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था। उस समय किसी को भी यह भरोसा नहीं था कि जंगल बच सकता है, लेकिन उसी अफरा तफरी के बीच एक छोटी सी गौरैया उड़कर पास की नदी तक गई। उसने अपनी छोटी सी चोंच में पानी की बूंद भरी और उड़कर जलते हुए पेड़ों पर डाल दी। जानवरों ने हैरानी से कहा, अरे गौरैया, इस छोटी सी चोंच से तू आग कैसे बुझाएगी? तेरे बूंद बूंद पानी से क्या फर्क पड़ेगा? गौरैया ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मुझे नहीं पता कि आग बुझेगी या नहीं, लेकिन जब मेरा जंगल जल रहा है मैं खाली पंख फड़फड़ाकर आसमान में नहीं उड़ सकती। मुझे अपने हिस्से का प्रयास करना ही होगा। जब भगवान देखेंगे कि मैंने हार नहीं मानी तो उनकी कृपा से चमत्कार जरूर होगा। इतना कहकर वह बार बार नदी से पानी लाती और आग पर डालती रही। धीरे धीरे उसकी लगन देखकर बादलों का दिल पिघल गया। आसमान में घने बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते आग बुझ गई और जंगल फिर से जीवन से भर गया। सभी जानवर गौरैया के पास आए और भावुक होकर बोले, हम सब भाग रहे थे लेकिन तू अकेली डटी रही। आज हमें समझ आया कि कठिनाई कितनी भी बड़ी हो, अगर हम हिम्मत और विश्वास के साथ खड़े हो
तो भगवान भी मदद करने आ जाते हैं। कभी मत सोचो कि तुम्हारा प्रयास छोटा है। सच्ची नीयत और हिम्मत से किया गया छोटा सा प्रयास भी बड़े बड़े चमत्कार ला सकता है। जिंदगी एक सफर है जिसमें हर मोड़ पर चुनौतियां खड़ी होती हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हाथ से निकल रहा है, जैसे किस्मत ने हमारा साथ छोड़ दिया हो। मन थक जाता है, उम्मीदें डगमगाने लगती हैं और दिल कहता है अब नहीं होगा मुझसे। पर ऐसे ही लम्हों में एक आवाज अंदर से उठती है, मन को उदास मत कर, एक दिन सब कुछ तेरा होगा। पर कैसे? यही सवाल दिल को मथता है। इस सवाल में ही छिपा है जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य, सब्र, मेहनत और विश्वास। यह इंट्रो उसी सफर की शुरुआत है जहां हम सीखेंगे कि कैसे हर आंसू, हर दर्द, हर ठोकर एक दिन तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाने वाला कदम बनेगा। तो चल अपने टूटे मन को थाम और सुन, कैसे वो दिन आएगा जब तू मुस्कुराकर कहेगा हाँ अब सब कुछ मेरा है। मुसीबतें चाहे जितनी भी हो, अगर हौसला जिंदा है तो जीत तय है। जो अपने दर्द से लड़ना सीख जाता है वह दुनिया को हराकर ही दम लेता है। आज की थकान कल की कामयाबी की गवाही देती है। सपने उन्हें नहीं आते जो सोते हैं, सपने तो उन्हें आते हैं जो जागकर उन्हें पूरा करने की ठान लेते हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। जब तक खुद पर विश्वास नहीं होगा तब तक कोई और भी तुम पर भरोसा नहीं करेगा। हर हार में एक सीख छिपी होती है और हर सीख में एक नई शुरुआत। वक्त बदलता है, बस सब्र चाहिए और खुद पर यकीन। अगर रास्ता कठिन है तो समझो तुम सही दिशा में जा रहे हो। रवि एक छोटे से गांव का लड़का था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बने और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे और माँ सिलाई करके घर चलाती थी। रवि पढ़ाई में होशियार था, लेकिन हालात उसकी राह के सबसे बड़े दुश्मन थे। हर रोज वो टूटते हुए चप्पल पहनकर 5 किलोमीटर दूर स्कूल जाता और आते हुए एक वादा करता, एक दिन मैं इन सड़कों पर गाड़ी लेकर चलूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 12 RCK की परीक्षा से ठीक पहले उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया। काम बंद, इलाज महंगा और घर में खाने के भी लाले। रवि ने पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया। उस रात जब माँ ने उसकी किताबें उठाकर रख दी, उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन उसके कमरे में एक पुराना खत मिला जो उसके पिता ने कभी लिखा था। बेटा, हालात चाहे जैसे भी हो, तू रुक मत। अगर तू हारा तो मैं पूरी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। तेरे सपनों की रोशनी ही हमारे अंधेरों का जवाब है। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात उसने किताबें फिर से खोली। वह दिन रात मेहनत करने लगा। एक पुरानी लालटेन की रोशनी में पढ़ता, भूखा रहता, लेकिन हारा नहीं। 2 साल बाद उसने UPSC की परीक्षा दी। रिजल्ट आया, नाम नहीं था। लोगों ने कहा अब छोड़ दे यह ख्वाब, तू एक मजदूर का बेटा है, तेरे बस की बात नहीं। लेकिन रवि रुका नहीं। अगले साल फिर परीक्षा दी। इस बार भी रिजल्ट में उसका नाम नहीं था। अब घर वाले भी टूट चुके थे। माँ बोली, बस कर बेटा, अब कोई काम कर ले। रवि ने मुस्कुराकर कहा, माँ, यह आखिरी कोशिश होगी, फिर जो कहोगी वही करूँगा।
तीसरी बार परीक्षा देने के बाद जब रिजल्ट आया, रवि ने किसी को नहीं बताया। वो चुपचाप घर आया, सिर झुकाए बैठा रहा। माँ ने पूछ लिया, इस बार भी नहीं हुआ? रवि ने धीरे से जेब से एक लेटर निकाला और माँ को थमाया। माँ कांपते हाथों से लेटर पढ़ने लगी। प्रिय रवि, आपको भारतीय प्रशासनिक सेवा यूपीएससी चयनित किया गया है। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। रवि ने सिर झुका लिया और कहा, माँ, आज मैं उन चप्पलों की कीमत चुका पाया। हार मत मानो। जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब समझो कि आखिरी सीढ़ी आने ही वाली है। जो वक्त आज दर्द दे रहा है, वही कल तुम्हारी जीत की सबसे बड़ी वजह बनेगा। जब जीवन की राहों में अंधेरा छा जाता है, जब दिल टूटता है, जब आंखों में आंसू और सीने में सन्नाटा भर जाता है, तब अक्सर हम सोचते हैं कि शायद हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन सच तो यह है कि जो लोग अकेलेपन और दुख के इन क्षणों से गुजरते हैं, वे वास्तव में सबसे भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि अकेलापन तुम्हें खुद से जोड़ता है और दुख तुम्हारे अंदर की ताकत को जगाता है। जिस तरह सोना आग में तपकर निखरता है, वैसे ही इंसान भी संघर्ष और तन्हाई में अपनी असली पहचान पाता है। जो आंधियों में खड़ा रह सके, वही तूफानों का सामना करना सीखता है। तो अगर तुम्हारे जीवन में अभी अंधेरा है, तो घबराओ मत। यह संकेत है कि तुम एक गहरे बदलाव, एक नई रोशनी के करीब हो। याद रखो, सबसे खूबसूरत सुबह उन्हीं रातों के बाद आती है जो सबसे ज्यादा अकेली और लंबी होती है। यही है सच्चे भाग्यशाली की पहचान। बारिश की हल्की फुहारों में वह लड़की हमेशा उसी पार्क के सबसे कोने वाली बेंच पर बैठी मिलती थी। नाम था काव्या। उम्र कोई 25 साल के आसपास, पर आंखों में ऐसी गहराई जो मानो सदियों का दर्द समेटे हुए हो। राहुल, जो पास की लाइब्रेरी में काम करता था, रोज उसे देखता था। उसने कई बार सोचा, क्या बात है इस लड़की में, इतनी खूबसूरत फिर भी इतनी टूटी हुई क्यों दिखती है। एक दिन हिम्मत करके वह पास गया और कहा, बारिश में भीगना पसंद है या बस रोना छुपाने का बहाना। काव्या की आंखों में चौंकने की झलक थी, पर अगले ही पल एक फीकी सी मुस्कान उभरी। कभी कभी दोनों, उसने जवाब दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। काव्या ने बताया कि कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में उसने अपने माता पिता और छोटे भाई को खो दिया था। बस वही एक पल था जिसने उसकी पूरी दुनिया छीन ली। तब से वह अकेली थी। रिश्तेदारों ने सहानुभूति दी, पर साथ नहीं। राहुल चुपचाप सुनता रहा, बिना किसी दया या सहानुभूति के, सिर्फ एक साथी की तरह। एक दिन जब दोनों झील के पास बैठे थे, काव्या बोली, पता है, मैं सोचती थी कि मेरा जीवन खत्म हो गया है, सब कुछ खो चुका है, पर अब समझ आया कि उस अकेलेपन ने मुझे सिखाया है कि मैं कौन हूँ। जो दुख मुझे तोड़ सकता था, उसने ही मुझे खड़ा होना सिखाया। राहुल ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो अब क्या करोगी? काव्या ने दूर आसमान की ओर देखा और कहा, अब मैं उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ जिन्होंने अपनों को खोया है। शायद मैं उनकी कहानी समझ सकूं, क्योंकि मैं खुद एक अधूरी कहानी हूँ जो अब पूरी होनी शुरू हुई है। कुछ महीनों बाद काव्या ने एक संस्था शुरू की, नीरव आशा, जहां अनाथ और अकेलेपन से जूझ रहे युवाओं को मानसिक और भावनात्मक सहारा दिया जाता था। एक दिन काव्या को एक चिट्ठी मिली, अगर तुम उस रात
उस बस में चढ़ जाती तो तुम भी आज इस दुनिया में नहीं होती, पर तुम्हारा दुख ही तुम्हारा सबसे बड़ा तोहफा बना। उस दुख ने ना जाने कितनों की जिंदगी रोशन की। चिट्ठी बिना नाम की थी, पर काव्या जानती थी यह चिट्ठी उसके भाग्य की ओर से थी। कभी कभी अकेलापन और दुख जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, पर वही हमारे जीवन की दिशा बदलने वाला मोड़ भी होता है। भाग्यशाली वही होते हैं जिन्हें यह अंधेरे मिलते हैं, क्योंकि उन्हीं के भीतर सबसे तेज उजाले का जन्म होता है। अकेलापन कमजोरी नहीं, आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। जो दुख तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें फिर से नया बनाता है। जिन्हें अंधेरे से डर नहीं लगता वही सितारों तक पहुंचते हैं। जिसे सबने छोड़ा उसने खुद को थामा और वही सबसे मजबूत बन गया। तूफानों से लड़कर जो मुस्कुराता है वही असली जीवन जीता है। जिनके पास खोने को कुछ नहीं होता उनके पास बनाने को सब कुछ होता है। दर्द जब सीमा पार करता है तब इंसान साधु बनता है या योद्धा। वक्त बदलता है, पर जो अपने आप को बदलता है वही इतिहास बनाता है। सपनों से नहीं, संघर्ष से पहचान बनती है। कभी कभी भगवान हमें तोड़ते हैं ताकि हम खुद को जोड़ना सीख सके। अकेले चलना सीख लो, भीड़ एक दिन तालियां जरूर बजाएगी। जो रास्ता सबसे कठिन लगता है वही अक्सर मंजिल तक जाता है। हर गिरावट अगली उड़ान की तैयारी होती है। जब कोई साथ नहीं देता तब भगवान तुम्हें खुद से मिलाने आते हैं। चुपचाप सहने वाला इंसान जब जवाब देता है तब इतिहास बनता है। जिन्हें दुनिया ने ठुकराया उन्होंने खुद को गले लगाया और सफल हुए। दर्द सहना कष्ट नहीं, अवसर है खुद को मजबूत करने का। जिन्हें टूटने से डर नहीं होता वही दुनिया को बदलते हैं। सिर्फ जीतना ही सफलता नहीं, हार कर भी मुस्कुराना एक सफलता है और यही एक बड़ी ताकत भी। कुछ रास्ते अकेले चलने पड़ते हैं ताकि तुम जान सको कि तुम कितने मजबूत हो। जो अकेले चलता है वही सबसे आगे निकलता है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें इसलिए तोड़ती है ताकि तुम खुद को नया बनना सको। सब कुछ छीन जाए तो मत डरना, क्योंकि तब तुम्हारे पास खुद को पाने का मौका होता है। दूसरों का सहारा छोड़ो, अपने कंधे खुद मजबूत बनाओ। सच्ची रोशनी उसी में होती है जिसने अंधेरे को सहा हो। जिसे अकेले चलने की आदत हो वो भीड़ में भी अपनी राह बना लेता है। असली ताकत तब आती है जब सब कुछ टूटने के बाद भी तुम मुस्कुरा सकते हो। जो लोग दुख से गुजरे हैं वही दूसरों के जख्म समझ पाते हैं। खामोशी में इतनी ताकत होती है कि जो शोर कभी नहीं दिखा पाता। किस्मत से नहीं, हौसलों से इतिहास लिखा जाता है। पाप हमारी सोच से होता है, शरीर से नहीं। तीर्थों का जल हमारे शरीर को साफ करता है, हमारी सोच को नहीं। और सुंदरता से बढ़कर चरित्र है, प्रेम से बढ़कर त्याग है, दौलत से बढ़कर मानवता है। लेकिन आजकल यह सब किताबी बातें हैं। क्या बात है बड़े चुपचाप से बैठे हो? कोई बात दिल पर लगी है या दिल लगा बैठे हो? कुछ लोग तो इतने अच्छे होते हैं कि डर लगा रहता है कि अगर छोड़ गए तो हमारा क्या होगा। अजीब अदा है लोगों की, नाराजगी भी हमसे और नजरें भी हम पर। कितनी भी शिद्दत से निभाओ तो रिश्ते बदलने वाले बदल ही जाते हैं।